क्या गीता जी का नित्य पाठ करने का या दान करने का कोई लाभ नहीं? धार्मिक सद्ग्रंथों के पठन पाठन से ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। यज्ञ का फल कुछ समय स्वर्ग या जिस उद्देश्य से किया उसका फल मिल जाता है, परंतु मोक्ष नहीं। नित्य पाठ करने का मुख्य कारण ये होता है कि सद्ग्रंथों में जो साधना करने का निर्देश है तथा जो न करने का निर्देश है उसकी याद ताज़ा रहे, कभी कोई गलती न हो जाए, जिससे हम वास्तविक उद्देश्य त्याग कर गफलत करके शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण पूजा न करने लग जाएं तथा मनुष्य जीवन के मुख्य उद्देश्य की याद बनी रहे कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य आत्म कल्याण ही है, जो शास्त्र अनुकूल साधना से ही संभव है। जैसे एक जमींदार को वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई। किसान ने सोचा जब तक बच्चा जवान होगा, अपने खेतीबाड़ी के कार्य को संभालने योग्य होगा, कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए। इसलिए किसान ने अपना अनुभव लिखकर छोड़ दिया तथा अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, जब तू जवान हो तब अपने खेती बाड़ी के कार्य को समझने के लिए इस मेरे अनुभव के लेख को प्रतिदिन पढ़ लेना तथा अपनी कृषि करना। पिताजी की मृत्यु के उपरांत किसान का पुत्र प्रतिदिन पिताजी के द्वारा लिखे अनुभव के लेख को पढ़ता, परंतु जैसा उसमें लिखा है वैसा कर नहीं रहा है। वह किसान का पुत्र क्या धनी हो सकता है? कभी नहीं। वैसे ही करना चाहिए जो पिताजी ने अपना अनुभव लेख में लिखा है। ठीक इसी प्रकार पवित्र गीता जी के पाठ को तो श्रद्धालु नित्य कर रहे हैं, परंतु साधना सद्ग्रंथ के विपरीत कर रहे हैं। इसलिए गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 के अनुसार व्यर्थ साधना है। अर्जुन, योग न तो बिल्कुल न खाने वाले का सिद्ध होता है, अर्थात व्रत रखना मना है। भूखों को भोजन देना, कुत्तों आदि जीव जंतुओं व पशुओं को आहार कराना आदि बुरा नहीं है, परंतु पूर्ण संत के माध्यम से उनकी आज्ञा अनुसार दान तथा यज्ञ आदि करना ही पूर्ण लाभदायक है। जैसे एक कुत्ता कार के अंदर मालिक वाली सीट पर बैठकर यात्रा करता है। कुत्ते का ड्राइवर मनुष्य होता है। उस पशु को आम मनुष्य से भी अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अलग से कमरा, पंखा तथा कूलर लगा होता है आदि आदि। जब वह नादान प्राणी मनुष्य शरीर में था, दान भी किया, परंतु मनमाना आचरण पूजा के माध्यम से किया, जो शास्त्र विधि के विपरीत होने के कारण लाभदायक नहीं हुआ। प्रभु का विधान है कि जैसा भी कर्म प्राणी करेगा उसका फल अवश्य मिलेगा। ये विधान तब तक लागू है जब तक तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा का मार्गदर्शक नहीं मिलता। जैसा कर्म प्राणी करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस विधान के अनुसार वह तीर्थों तथा धामों पर या अन्य स्थानों पर भंडारे द्वारा तथा कुत्ते आदि को रोटी डालने के कर्म के आधार पर कुत्ते की योनि में चला गया। वहाँ पर भी किया कर्म मिला। कुत्ते के जीवन में अपनी पूर्व जन्म की शुभ कर्म की कमाई को समाप्त करके गधे की योनि में चला जाएगा। उस गधे के जीवन में सर्व सुविधाएं छीन ली जाएंगी। सारा दिन मिट्टी, कच्ची पक्की ईंटें धोएगा। तत्पश्चात अन्य प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाएगा तथा नरक भी भोगना पड़ेगा। 84 लाख योनियों का कष्ट भोग कर फिर मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। फिर क्या जाने भक्ति बने या न बने। जैसे धाम तथा तीर्थ पर जाने वाले के पैरों नीचे या जिस सवारी द्वारा जाता है उसके पहियों के नीचे जितने भी जीव जंतु मरते हैं, उनका पाप भी तीर्थ व धाम यात्री को भोगना पड़ता है। जब तक पूर्ण संत जो पूर्ण परमात्मा की सत साधना बताने वाला नहीं मिले, तब तक पाप नाश क्षमा नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्म, क्षर पुरुष, काल तथा परब्रह्म अक्षर पुरुष की साधना से पाप नाश क्षमा नहीं होते। पाप तथा पुण्य दोनों का फल भोगना पड़ता है। यदि वह प्राणी गीता ज्ञान अनुसार पूर्ण संत की शरण प्राप्त करके पूर्ण परमात्मा की साधना करता तो या तो सतलोक चला जाता या दोबारा मनुष्य शरीर प्राप्त करता। पूर्व पुण्यों के आधार से फिर कोई संत मिल जाता है। वह प्राणी फिर शुभ कर्म करके पार हो जाता है। भगवत गीता जी का प्रतिदिन पाठ करने से ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। ज्ञान यज्ञ के फल से थोड़े समय के लिए स्वर्ग प्राप्त भी हो सकता है। इससे जीवन में अन्य लाभ भी मिल सकते हैं, लेकिन प्राणी का मोक्ष नहीं होता। पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को तत्वदर्शी संत की शरण में जाना चाहिए। कुछ साधक प्रतिदिन पवित्र गीता जी का पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी वे पवित्र गीता जी के अनुसार भक्ति नहीं करते हैं। इसलिए ऐसी साधना करने का कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है। इसका प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में है, जिसे शास्त्र विरुद्ध मनमानी पूजा कहा गया है। नित्य पाठ करने के साथ साथ गीता के गूढ़ ज्ञान को तत्वदर्शी संत से समझना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गीता जी में कहा गया है कि व्यक्ति को पूर्ण परमेश्वर की शरण लेनी चाहिए, सिर्फ वे ही पूजनीय हैं। इसका प्रमाण आप गीता अध्याय 18 श्लोक 62, 64 और 66 में भी देख सकते हैं।
हमें दान अवश्य करना चाहिए, लेकिन सच्चे संत के बताए अनुसार ही दान करना चाहिए, क्योंकि अगर दान हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताए अनुसार न किया जाए तो वह लाभ नहीं देता। अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़ें पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल